उन्नति करना ही जीवन का मूल मंत्र है। आगे बढ़ना, निरंतर ऊपर उठने की चेष्टा करते रहना, यही नैसर्गिक नियम है। प्रकृति का हर परमाणु आगे बढ़ने के लिए हलचलें कर रहा है। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, नक्षत्रों को देखिए, सभी अग्रसर हो रहे हैं। नदियां दौड़ रही हैं, वायु बह रही है, पौधे ऊपर उठ रहे हैं। प्रकृति के परमाणुओं का अन्वेषण करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्येक पदार्थ का सबसे छोटा विद्युत घटक भी प्रति सेकंड सैकड़ों मील की चाल से घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। जब प्रकृति के जड़ दिखाई पड़ने वाले पदार्थ दिन रात अग्रसर होने में तल्लीन हैं, तो चैतन्य जीव का क्या कहना। प्रत्येक जन्म में बढ़ता जाता है। निरंतर उन्नति करते रहना उसका ईश्वर प्रदत्त नियम है। उन्नति से संतुष्ट होने का, आगे बढ़ने की गति को रोक देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य को तो अपनी संपूर्ण अपूर्णताओं से उठकर इतना उन्नत बनना है जितना उसका पिता ईश्वर है। जब तक जीव ब्रह्म स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसकी यात्रा समाप्त नहीं हो सकती। बराबर आगे बढ़ते के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करने रहना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। आपकी उन्नति का क्रम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। निरंतर कदम आगे बढ़ाए चलना है और महानता को बूंद बूंद इकट्ठी करके अपनी लघुता का खाली घड़ा पूर्ण करना है। उस कर्महीन मनुष्य का अनुकरण करने से आपका काम ना चलेगा जो पेट भरते ही हाथ पैर फैलाकर सो जाता है। जब भूख बेचैनी करती है, तब करवट बदलता और कुड़कुड़ाता है। छोटी चींटी को देखिए, वह भविष्य की चिंता करती है, आगे के लिए अपने बिल में दाने जमा करती है, जिससे जीवन में संघर्ष में अधिक दृढ़ता पूर्वक खड़ी रहे। 10 दिन बाद पानी बरसने के कारण बिल से बाहर निकलने का अवसर ना मिले तो भी जीवित रह सकती है। छोटी मधुमक्खी भविष्य की चिंता में आज का कार्यक्रम निर्धारित करती है। आज की जरूरत पूरी करके चुप बैठे रहना उचित नहीं है। इस जन्म और अगले जन्म में आपको निरंतर उन्नति पथ पर चलना है, तो यह अत्यंत ही आवश्यक है यात्रा में बल देते रहने योग्य भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। इस समय आप जितना बल संचय कर रहे हैं वह आगे चलकर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। उसकी क्षमता से भविष्य का यात्रा क्रम अधिक तेजी और सरलता से चलता रहेगा। योग साधना के फलस्वरूप सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन सब शक्तियों के बल पर प्रतिक्षण आपको आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहने हैं। बलवान बनने के लिए थक कर चूर चूर करने वाले व्यायाम में प्रवृत्त होते हैं। विद्वान बनने के लिए रात रात भर जागकर अध्ययन करते हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि उन्नत बनने की आवश्यकता को हमारी अंतः चेतना विशेष महत्व देती है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने को, कठिन से कठिन प्रयत्न करने को तत्पर हो जाते हैं। नकली आवश्यकता और असली आवश्यकता की पहचान यह है कि नकल के लिए, संदिग्ध बात के लिए त्याग करने की तत्परता नहीं होती। असली आवश्यकता मनुष्य कष्ट सहने और कुर्बानी करने को तैयार रहता है। देखा जाता है जो लोग उन्नतिशील स्वभाव के होते हैं उन्हें कहीं न कहीं आगे बढ़ने की सहायता प्राप्त होती रहती है। कभी कभी तो अचानक ऐसी मदद मिल जाती है जिसकी पहले कुछ भी आशा नहीं थी। छोटे छोटे आदमी बड़े बड़े काम कर डालते हैं। उन्हें अनायास ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिससे बहुत बड़ी उन्नति का रास्ता खुल जाता है। साधारण बुद्धि के लोग उन्हें देखकर ऐसे कहा करते हैं, अमुक व्यक्ति का भाग्योदय हुआ, उसके भाग्य ने अचानक ऐसा कारण उपस्थित कर दिया जिससे वह तरक्की की ओर बढ़ गया। हम इसे ईश्वर की कृपा कहते हैं।
जो व्यक्ति आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा करते हैं, उन्नति के लिए जो जाफानसेन के साथ प्रयत्नशील हैं, उसके प्रशंसनीय उद्योग को देखकर ईश्वर प्रसन्न होता है, अपना सच्चा आज्ञा पालक समझता है और उसे प्यार करता है। जिस पर उस परम पिता का विशेष स्नेह है, उसे यदि वह कुछ विशेष सहायता दे देता है तो इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है। आप उन्नति करना अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। ज्ञान को अधिक बढ़ाइए, शरीर को स्वस्थ, बलवान और सुंदर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते रहते जाइए। प्रतिष्ठावान होइए, ऊंचे पद पर चढ़ने का उद्योग कीजिए, मित्र और स्नेहियों की संख्या बढ़ाइए, पुण्य संचय करिए, सद्गुरुओं से परिपूर्ण बनिए, आत्मबल बढ़ाइए, बुद्धि को तीव्र करिए, अनुभव बढ़ाइए, विवेक को जागृत होने दीजिए। बढ़ना, आगे बढ़ना और आगे बढ़ना यात्रा का यही क्रम होना चाहिए। अपने को असमर्थ, असशक्त एवं असहाय मत समझिए। ऐसे विचारों का परित्याग कीजिए कि साधनों के अभाव में हम किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं, भावना में है। यदि आपकी आकांक्षाएं आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हो रही हैं, उन्नति करने की तीव्र इच्छाएं बलवती हो रही हैं, तो विश्वास रखिए, साधन आपको प्रयत्न होकर रहेंगे। ईश्वर उन लोगों की पीठ पर अपना वरद हस्त रखता है जो हिम्मत के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं।